नामकरण करते हुए अवधेश। देखिए वशिष्ठ जी परम ज्ञानी है। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, ज्ञानी है, समझते हैं परमात्मा के अनेक रूप हैं, परमात्मा के अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। यदि आप कहें तो अनेक नाम में से मैं एक नाम निश्चित करके आपको बता दूं। लक्षण के अनुसार नाम बताया। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं और जिनके कृपा के एक सीकर मात्र से त्रिलोक सुखी हो जाता है, वे सभी को विश्राम देने वाले जो हैं उनका नाम राम। आनंद सिंधु है, सुख राशि है और सबको विश्राम देने वाले। यही तो व्यक्ति को चाहिए। हमको आनंद चाहिए, हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए। एक तो जीवन में सुख हो, सब प्रकार की सुविधा हो, धन हो, संतति हो, अच्छा मकान हो, मोटर कार हो, तगड़ा बैंक बैलेंस हो। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो लोग कहते हैं महाराज सब कुछ है, सब प्रकार से सुखी है, लेकिन शांति नहीं है। तो शांति चाहिए। और शांति भी है, सुख भी है, लेकिन पता नहीं क्यों जीवन में वो जो रस होना चाहिए वो रस नहीं है। फीका फीका सब लग रहा है। एक रिक्तता, एक अभाव का अनुभव करते हैं लोग। तो आनंद चाहिए, वो रस चाहिए। बिना उस रस के आनंद नहीं है। रसम जीवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जीवन में आनंद चाहिए। तो राम है आनंद, राम है सुख, राम है शांति। तो जो आनंद सिंधु है, जो सुख के राशि हैं और जो सबको विश्राम देने वाले हैं, उनका नाम है राम। मतलब आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो बिना राम भजन के वह संभव नहीं। नामकरण हुआ राम। जितना सरल नाम उतना ही सरल काम। खड़े भी रहते हैं तो सीधे। और कृष्ण, जितना नाम टेढ़ा उतना काम टेढ़ा। खड़े भी रहेंगे तो टेढ़े, दृष्टि भी बाकी, चितवन बाकी। क्योंकि राम बहुत सीधे रहे तो लोगों ने बहुत सताया, इसलिए कृष्णावतार में भगवान ऐसे टेढ़े हुए। टेढ़े क्यों है? टेढ़ों को सीधा करने के लिए भगवान टेढ़े बने। बांके हैं बिहारी जी, लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं। बांका प्यारा कहते हैं लोग वृंदावन में। तो सरलता श्री राम का परिचय और टेढ़ापन श्री कृष्ण का परिचय। राम, तीन राम हुए हमारे इतिहास में, बड़े प्रसिद्ध तीन राम। एक राघव राम, रघुवंश में जो प्रकट हुए। दूसरे भार्गव राम, भृगुवंश में जो प्रकट हुए, परशुराम। और तीसरे यादव राम, कन्हैया के बड़े भाई बलराम। तो रघुनंदन, भृगुनंदन और यदुनंदन, तीन राम। परशुराम, राम, बलराम, तीन राम हुए। फिर कैकयंबा के गोद में जो बालक है उसकी ओर मुड़े वशिष्ठ जी, उसका नामकरण किया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत। राम जी से छोटे भरत। विश्व का भरण पोषण जो करे वो भरत। कैसे भरण पोषण करते हैं वो विश्व का? हमारे घर में सीधा सामान हर महीना रख जाते हैं, सबको रोटी खिलाते हैं, सबको भोजन पहुंचाते हैं। विश्व का भरण पोषण किस प्रकार से करते हैं? बोले भरत राम प्रेम की मूर्ति है और वास्तव में प्रेम से ही पोषण होता है। प्रेम से ही वरना कोई बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलावे लेकिन लकड़ी लेकर के बैठे, खाओ। आ जाते हो 3 दिन हुए नहीं और फिर से खाओ।
ये रही बूंदी गांठिया, खा खा, पुष्टि होगी, खाने का मन करेगा। और भय के कारण खाओगे भी तो 2 कवल लेकर के खाओ, बस पेट भर गया। खा नहीं तो बस मार खा। लेकिन सूखी रोटी खिलाए कोई, लेकिन भाव से खिलाएं, प्रेम से खिलाएं, तो हकीकत में पोषण किससे होता है? प्रेम से। श्री भरत जी राम प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप है। सकल कहहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आहि। इसलिए जो विश्व का भरण पोषण करता वह भरत। अब कैकेयम्बा के गोद में साथ में सुमित्रा जी के छोटे लाला भी हैं, यानी शत्रुघ्न जी। सुमित्रा जी दोनों को एक साथ अपनी गोदी में रख ही नहीं सकती थी, क्योंकि बचपन से ही लक्ष्मण जी थोड़े उग्र। तो सुमित्रा अम्बा जब गोद में दोनों को साथ लेकर के बैठी हो तो लक्ष्मण जी वो शत्रुघ्न जी को सताते ही रहते थे। पाटू मारा करे, कोनी मारा करे, और रुलाते थे। इसलिए सुमित्रा जी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था दोनों को एक साथ संभालना। तो शत्रुघ्न जी को लेकर के सुमित्रा जी कैकेयी जी के गोद में दे देती थी, और कैकेयी जी की गोद में भरत जी होते थे। और बचपन से ही शत्रुघ्न जी का लगाव भरत जी के साथ है, तो फिर भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी आराम से रहते, और यहाँ माँ सुमित्रा की गोद में अकेले लक्ष्मण जी। इसलिए छोटे लाला को कैकेयी जी की गोदी में दिया गया है। वशिष्ठ जी ने कैकेयम्बा के लाला का नामकरण तो किया भरत, लेकिन साथ साथ सुमित्रा के छोटे लाला भी यहाँ बैठे हैं कैकेयी की गोद में, इसलिए उसका भी नामकरण। इसलिए लक्ष्मण लास्ट में रह गए, એટલે બહુ કોઈને કોણીઓ ન માર્યા કરવી, नहीं तो छेला रही चाहिए। इसलिए पहले शत्रुघ्न जी का नाम। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद। कथा में ध्यान रखो, बहु बाजू वाला ने कोणी नहीं मारा, जगह माटे नहीं लड़ाई करवानी। मैं यहां बैठती हूं, हमेशा ये मेरी जगह है, मुझको उठा हटा। कई माताएं एक जगह है तो बे डोसियों बथो बथावी थी, बोलो जगह माटे रेसलिंग शुरू कर दी। मेरे तो कोकना हड़का बड़का भांगी जाए, मुश्किल था हूँ दररोज आए बेसू आ केम बैठी मनछा हूँ तन जोई ले तो लिखे गंगा तू मने हामी मरजे को ये भी बात ही हो बोले। तो आगे बैठने का कोई मतलब नहीं है, इस तरह से करेंगे तो लास्ट में हो जाएंगे। लेकिन दूसरों को आगे थोड़ी जगह, आप बैठिए, अपने पीछे चले गए तो ठाकुर जी के दरबार में सबसे आगे वाली पंक्ति में अपना नाम होगा, ત્યાં પછી ખુરશી આવે એટલે જગ્યા માટે બાંધવું नहीं। तो शत्रुघ्न जी का नामकरण पहले कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उसका नाम शत्रुघ्न। बड़ी विचित्र बात, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है वो शत्रुघ्न। अब रामायण का एकदम शांत पात्र है शत्रुघ्न। क्रोध की बात जाने दो, लड़ाई की बात जाने दो, ज्यादा बोलते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते रामायण में शत्रुघ्न। केवल एक बार उग्र हुए हैं अयोध्या कांड में मंथरा के ऊपर, बाकी शांत पात्र है शत्रुघ्न जी। हाँ, लक्ष्मण के नाम स्मरण से शत्रु का नाश हो जाए तो बात समझ में आती है, क्योंकि लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा ऐसा है। लेकिन शत्रुघ्न जी तो एकदम शांत पात्र, और उनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश। तो किस शत्रु की बात कर रहे हैं यहां पर तुलसीदास जी? गीता में जो भगवान ने बताया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम ह्यवैरिणम। यही है वैरी, यही है शत्रु, काम क्रोध लोभादि। और शत्रुघ्न जी एक ऐसे दासानुदास है, भगवान के दास भरत जी, और शत्रुघ्न जी उनके दास है। और ऐसे जो दीन लोग हैं, ऐसे जो वैष्णव हैं, ऐसे जो भक्त हैं, दासानुदास है,
जिनका स्मरण करने मात्र से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि जो अपने अंदर के शत्रु हैं, जो हमको परेशान करते हैं, उनका नाश हो जाता है। शत्रुघ्न जी का तो सूत्र है, राम ते अधिक राम कर दास। इसलिए शत्रुघ्न जी भगवान के दास नहीं, बोले उतनी हिस्सियत मेरे में है नहीं, उतनी योग्यता मुझ में है नहीं, मैं तो जो भगवान के दास हैं उनका दास बन जाऊं। राम भागवत में वृत्रासुर जब स्तुति करते हैं भगवान की, तो वृत्रासुर चतुश्लोकी में वृत्रासुर ने भी यही मांगा, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। गृणीतवा कर्म करोतु कायः अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि अहं हरे अहं हरे अहं हरे अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः गृणीतवा। तो ऐसे दासानुदास जो हैं श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, अंदर वाले, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि। अब सुमित्रा की गोद में बैठे हुए लक्ष्मण जी, वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण करते हुए कहा, लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त लक्षणों के धाम हैं, जो राम के अति प्रिय है, या जिनको राम बहुत प्रिय है, राम प्रिय, सकल जगत आधार, शेष, वशिष्ठ जी ने उनका नाम रखा लक्ष्मण। नामकरण के उपरांत उपसंहार करते हुए वशिष्ठ जी बोले, धरे वो नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, धरे वो नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, धरे वो नाम गुर हृदय विचारी, धरे वो नाम। हे राजन, तुम्हारे ये चारों पुत्र वेद का तत्व है। परमात्मा ही इन चार रूप में चतुर्व्यूह से प्रकट हुए हैं। कृष्णावतार में भी वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध चतुर्व्यूह से प्रकट हुए हैं परमात्मा। रामावतार में भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इस रूप में चतुर्व्यूह रूप से भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा कि मैं अपने अंश समेत रघुवंश में प्रकट होऊंगा। मतलब ये हुआ कि वेद का तत्व है श्री राम। श्याम और गौर की सुंदर दो जोड़ी है। राम श्याम है, लक्ष्मण गौर है, भरत श्याम है, शत्रुघ्न जी गौर है। लक्ष्मण जी ने बचपन से ही राम के चरणों में रति मानी है और शत्रुघ्न जी ने भरत जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। चारों भैया शील, रूप और गुण के धाम हैं। कुछ चौपाइयों में भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है और फिर कुछ
चौपाइयों में भगवान श्री राम के बाल लीलाओं का वर्णन। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से दशम स्कंद पूर्वार्ध भरा पड़ा है। श्री राम जी की बाल लीलाएं ज़्यादा नहीं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी कुछ बाल लीलाओं का तुलसीदास जी के शब्दों में वर्णन। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पलना पोढ़ाए, करि सिंगार पलना पोढ़ाए, करि सिंगार पलना पोढ़ाए, करि सिंगार पलना पोढ़ाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन स्नाना, पूजा है तू कीन स्नाना, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जना, एक बार जना, एक बार जननी अनवाए। एक बार माँ कौशल्या जी ने रामलला को स्नान कराया, श्रृंगार किया, पलना में पौढ़ाया। सुबह का समय स्वयं कौशल्या जी ने स्नान किया, देव पूजा में गई, श्रीरंग भगवान की पूजा किया, नैवेद्य भोग लगाया। कोई एक चीज रह गई होगी, रसोई में गई लाने, और जब लेकर के लौटी आश्चर्य हुआ, भोजन करत देख सुत जाई। जिस श्री राम लला को पौढ़ाया था पलना में, वे ठाकुर जी को लगे हुए भोग से अपने छोटे छोटे हाथों से लेकर के खा रहे थे, अरोग रहे थे। मैया वो चीज लेकर आई रसोई से और देखा राम लला को उस भोग अरोगते हुए। आश्चर्य हुआ कि अरे ये यहां कैसे, अपने आप उतर नहीं सकता और मैंने तो इसको पलना में पौढ़ाया है, ये यहां कैसे आया। दौड़कर मैया आश्चर्यचकित पहुंची पलना के पास, तो देखा बाल तहां पुनि सूता, रामलला वहां गहरी नींद सोए। अब तो आश्चर्य दुगना हो गया, ये यहां सो रहा है तो वहां खा कौन रहा है। फिर से दौड़कर आई मंदिर में, बहुरी आई देखा सुत सोई, फिर से उसी पुत्र को देखा वहां पर। यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विसेखा। ये मेरी मति का भ्रम है कि कुछ और। जब भगवान राम ने देखा कि मां थोड़ी अकुलानी है, देखा राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, तो भगवान मधुर मुस्कुराए। मैया को परेशान देखा था और फिर क्या किया, देख रावा मात ही निजाद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वह विराट रूप दिखाया मां कौशल्या को, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है।